ये प्रोजेक्ट नंबर 1 है जिसके अंदर हम देखेंगे हाफ राउंड या डी शेप रिंग आप किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। ये रिंग मॉडल होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने रिंग साइज का एक चार्ट ओपन किया हुआ है। इसी तरीके के काफ़ी सारे चार्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। इनके अंदर अगर आप यहाँ पर रिंग का साइज और उसका जो डायमीटर होता है उसको चेक करें तो थोड़ा बहुत फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर 5 नंबर का जो साइज़ है उसका साइज़ 15.6 है और अगर आप यहाँ पर देखें तो 14.3 है। काफ़ी ज़्यादा अंतर है। आपको अपने अकॉर्डिंग चूज़ करना है कि किस साइज़ की रिंग आप डिज़ाइन करने वाले हैं। यहाँ पर 5.5 वाली जो साइज़ है वो मैं चूज़ कर रहा हूँ जिसका डाया है 16 mm। अब हम यहाँ पर फ्रंट व्यू पोर्ट का यूज़ करते हुए एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले आप इस व्यू पोर्ट को एक्टिव व्यू पोर्ट बना लें। यहाँ पर क्लिक करके उसके बाद सर्कल टूल पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर सबसे पहले आपको सेंटर डिफाइन करना है जो कि 0 पोजीशन होगी। यहाँ पर हम 0 टाइप करते हैं, इंटर की प्रेस करते हैं। सेंटर से एक सर्कल ड्रॉ होना स्टार्ट हो गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको डायमीटर डिफाइन करना है। डायमीटर यहाँ पर अभी 16 आ रहा है क्योंकि मैंने अभी क्रिएट किया था। यहाँ पर आपको जो भी डाया आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। इंटर की प्रेस नहीं करनी है, इसका ध्यान आपको रखना है। शिफ्ट के साथ आपको यहाँ पर क्लिक करना है। एक सर्कल क्रिएट हो गया है। चेक करने के लिए आप इसे सेलेक्ट करें और एडिट बॉक्स के अंदर साइज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 mm आ रही है। उसके बाद हमें यहाँ पर सर्कल की थिकनेस मतलब कि रिंग की जो थिकनेस होती है वो डिफाइन करनी है। सर्कल की एक कॉपी बनानी है। कॉपी बनाने के लिए हम ऑफसेट कमांड का यूज़ करेंगे। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, टाइप करते हैं कमांड ऑफसेट। सजेशंस आ गए, उसके अंदर सबसे टॉप में ऑफसेट आ रही है, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर एक सेकंड कॉपी आ गई है। इनसाइड और आउटसाइड जिस साइड भी आप ऑफसेट क्रिएट करना चाहते हैं उस साइड कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले डिस्टेंस डिफाइन करनी है। डिस्टेंस जो कि रिंग की थिकनेस होगी वो हम रखेंगे 1.8 mm जो कि फिनिश प्रोडक्ट की होगी, लेकिन आपको क्लीनिंग के लिए थोड़ी सी थिकनेस एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी जो कि 0.15 आपको ऐड करनी है। तो टोटल हो गई 1.95। इसे डिफाइन करने के लिए डिस्टेंस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर 1.95 इंटर की प्रेस करेंगे और इस तरीके से ऑफसेट आ गई है। बस आपको शिफ्ट के साथ क्लिक करना है, विदाउट शिफ्ट के भी कर सकते हैं। तो 1.95 डिस्टेंस के साथ ये ऑफसेट कॉपी क्रिएट हो गई है। उसके बाद हमें यहाँ पर साइड व्यू पोर्ट जो कि राइट व्यू पोर्ट है इसके अंदर हमें कर्व क्रिएट करनी है जो कि शेप होगी रिंग की। तो इस व्यू पोर्ट को मैं थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर लेता हूँ और यहाँ पर हम आर्च टूल का यूज़ करेंगे। देखिए आर्च क्रिएट करने के कई सारे यहाँ पर ऑप्शन है, लेकिन मैं यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है स्टार्ट एंड पॉइंट इसको चूज़ कर रहा हूँ। तो एक पॉइंट पर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो विड्थ आएगी वो 3 mm और सेम उसी तरीके से 0.15 mm ऐड करना है। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 3.15। इंटर की प्रेस करना है। यहाँ पर आपको लाइन ब्लैक एंड वाइट दिखाई दे रही है। जहाँ तक हमारी ब्लैक लाइन है वहाँ तक हमारी डिस्टेंस है। तो शिफ्ट के साथ आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप देखेंगे इस तरीके से एक आर्च ड्रॉ हो रही है। करीबन इतनी डेप्थ में रख रहा हूँ। इसे चेक करने के लिए मैंने इसको सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ से डिस्टेंस चेक कर लेते हैं एक बार और ये 3.15 बिल्कुल ठीक आई है। उसके बाद इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर सेंटर प्लेस करेंगे। इसके लिए मैं मूव टूल चूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने स्नैपिंग ऑप्शन इनेबल किए हुए हैं। उसके बाद इसको सेलेक्ट करते हैं। कमांड लाइन पर आप देख सकते हैं आपको सेलेक्ट करने के बाद इंटर प्रेस करना है या राइट क्लिक करनी है। उसके बाद क्लिक यहाँ पर इस तरीके से प्लेस कर देना है। तो सेंटर हो गई एकदम परफेक्ट। अब हमें इसकी एक इस तरीके से क्लोज शेप या प्रोफाइल क्रिएट करनी है। इसके लिए मैं लाइन टूल चूज़ करता हूँ और एक पॉइंट पर यहाँ क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया। ओके, अब इस वाली लाइन को यहाँ पर ये जो ऊपर वाली सर्कल की एज है वहाँ पर स्नैप करना है। अब देखिए स्नैप किस तरीके से करना है ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। मैंने मूव टूल सेलेक्ट किया, सेंटर पर क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पर करेंगे
तो ये देखिए यहाँ पर स्नैप हो रहा है, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ओके, मैं यहाँ पर साइड वाला जो व्यू पोर्ट है फ्रंट वाला, उसका यूज करके इस तरीके से यहाँ पर क्लिक करता हूँ, एकदम परफेक्ट प्लेस हो गई है। उसके बाद हम इसे क्लोज करेंगे। क्लोज करने के लिए साइड में लाइन ड्रॉ करनी है, तो इस तरीके से मैंने लाइन ड्रॉ की, राइट क्लिक, दोबारा राइट क्लिक और इस तरीके से क्लोज कर दिया। अब देखिए ये सारे शेप सेपरेट सेपरेट हैं, आपको इन्हें ज्वाइन करना है ताकि सिंगल शेप बन जाए। विंडो सिलेक्शन किया और ज्वाइन पर क्लिक किया। अब हम सेलेक्ट करेंगे, ज्वाइन हो चुकी है। अब हमारी शेप क्रिएशन का काम कंप्लीट हो गया है। इसे आप चारों डायरेक्शन में घुमा के इस तरीके से देख सकते हैं और ये इसी तरीके से क्रिएट होनी चाहिए। अब हमें यहाँ पर इन कर्व्स का यूज़ करते हुए एक 3D सरफेस क्रिएट करना है, जिसके लिए हम स्वीप कमांड का यूज़ करेंगे। तो पहले मैं सबको डीसेलेक्ट करता हूँ, कमांड टाइप करते हैं स्वीप। स्वीप के अंदर कई सारे ऑप्शंस होते हैं, जिसके अंदर आपको स्वीप 1 को सिलेक्ट करना है। अब देखिए यहाँ पर आपको रेल क्या है, जो हमारा सर्कल वाला पाथ है वो रेल है। और उसके बाद आपको स्वीप शेप को सेलेक्ट करना है, जो कि हमने ये ड्रॉ की थी वो है। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपको इंटर की या राइट क्लिक प्रेस करना है। अब आप देखेंगे यहाँ पर एक एरो आ गया है, इसका स्वीप 1 में कोई यूज़ नहीं है। आप एक बार और राइट क्लिक करें और इस तरीके से एक विंडो ओपन हो गई है। इसके अंदर कोई भी सेटिंग्स करने की ज़रूरत नहीं है, बस ओके पर क्लिक करें। स्वीप कमांड इस तरीके से असाइन हो गई है इस सर्कल पाथ के ऊपर। अब मैं इसकी शेडिंग ऑन करता हूँ ताकि आप देख सकें क्या आप बनाएं। तो देखिए कुछ इस तरीके की शेप हमारी ड्रॉ हो गई है। एक बार मैं मैक्सिमाइज करके दिखा देता हूँ। तो शेप एकदम परफेक्ट बनी है। बस अब हमें क्या करना है, इसकी जो एजेस हैं वो काफ़ी शार्प हैं और इन्हें हमें राउंड करना है। अब देखिए राउंड करने के लिए दो मेथड हैं। एक तो आप जो कर्व बनाया था उसी को ही राउंड कर सकते थे, और अगर आपने सरफेस क्रिएट कर दिया है तो अब हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप के टूल्स हैं जिनकी हेल्प से आप इनकी एजेस राउंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम सरफेस वाली कमांड देख लेते हैं, और ये कमांड आपको यहाँ पर सॉलिड टूल्स के अंदर देखने को मिलेगी। तो सॉलिड टूल को हम पहले सेलेक्ट करते हैं और इसके अंदर यहाँ पर आपको फ्लिट एज टूल देखने को मिलेगा। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद जिन एजेस को आप राउंड करना चाहते हैं उन्हें इस तरीके से क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको इंटर की प्रेस करनी है या राइट क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर देखिए फ्लिट दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो फ्लिट आ रही है वो 1 mm आ रही है, लेकिन हमें 0.5 चाहिए। तो यहाँ पर मैं 0.5 टाइप करता हूँ। आई थिंक डिस्टेंस अपडेट नहीं हुई है। एक बार हम एस्केप की प्रेस करते हैं, बाहर क्लिक करते हैं और कमांड को दोबारा राइट क्लिक करके सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम नेक्स्ट रेडियस इस पर क्लिक करते हैं और 0.5 डिस्टेंस डिफाइन कर देते हैं। उसके बाद एजेस पर क्लिक करते हैं, राइट क्लिक। अब देखिए 0.5 यहाँ पर प्रीव्यू आपको देखने को मिल रहा है। एक बार और राइट क्लिक करेंगे और ये इस तरीके से अप्लाई हो गई है। ओके पर क्लिक करते हैं। जो विंडो आ रही थी वो हिस्ट्री की वजह से आ रही थी, तो देखिए एकदम परफेक्ट शेप क्रिएट हो गई है। तो इस तरीके से आप एजेस को राउंड कर सकते हैं, और कहीं पर भी अगर एजेस शार्प हैं तो वहाँ पर भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि मैं इन एजेस को भी सेलेक्ट करके राउंड कर देता हूँ। तो राइट क्लिक करते हैं, कमांड दोबारा एक्टिवेट हो गई है, और डिस्टेंस अगर चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। मैं इन एजेस को सेलेक्ट करता हूं और राइट क्लिक करते हैं, एक बार और राइट क्लिक। अब देखिए एकदम परफेक्ट राउंड शेप क्रिएट हो गई है, और इसी काम को आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। एक बार मैं आपको कंट्रोल जेड करके दिखाता हूं। कंट्रोल जेड कर दिया है। अब 4 व्यू पोर्ट विंडो पर चलते हैं, और यहाँ पर जो कर्व हमने क्रिएट किया था वो ये है, और जो अभी मैं कर रहा हूँ वो ऑप्शन तभी वर्क करेगा जब आपने हिस्ट्री वाला जो ऑप्शन है वो ऑन किया हुआ होगा। अगर हिस्ट्री ऑन नहीं की है तो ये वाला ऑप्शन वर्क नहीं करेगा। कर्व हमने सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर हम फ्लिट कॉर्नर कमांड अप्लाई करेंगे। तो कमांड लाइन पर टाइप करते हैं, कमांड यहाँ पर आ गई है, इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको रेडियस डिफाइन करनी है 0.5, इंटर की प्रेस करते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे राउंड कॉर्नर अप्लाई हो गए। एक बार दोबारा इंटर की प्रेस करते हैं और ये इस तरीके से अप्लाई हो गया है।
अब आप देखेंगे यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से एकदम परफेक्ट शेप ड्रॉ हो गई है। तो आप किसी भी मेथड से इसके कॉर्नर्स को राउंड कर सकते हैं और फाइनल ऑब्जेक्ट इस तरीके से आपका बन जाएगा।